हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, मैं आज आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ। वो एमसीक्यू होगा जो कि 9 माइनर एक्ट्स को ऐड किया गया है हमारे यूपी पीसीएस जे के सिलेबस में, जो कि जीएस का पार्ट है। जी हाँ दोस्तों, इसको जीएस के पर्पज़ से ही हमें पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है मात्र 25 से 30 ही क्वेश्चन आने वाले। बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन अगर इस माइनर लॉ से आएगा 9 एक्ट को मिला करके, तो वो 35 क्वेश्चन तक आ सकता है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन हमारे यूपी पीसीएस जे के जो जीएस का पेपर होगा, जो फर्स्ट पेपर होगा, उसमें इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इसी के पर्पज़ से हमको उतना ही पढ़ना है जितना हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये 9 माइनर एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीज़न के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कौन कौन से माइनर एक्ट ऐड किए गए हैं, इन सभी माइनर एक्ट के बारे में आप लोगों को पता होगा। कौन कौन से माइनर एक्ट जो हमारे इस यूट्यूब चैनल पे करा दिया गया है, वो भी सब अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों ये आज मैं आप लोगों के सामने ये जो लेके आया हूँ, ये एक MCQ सेशन है, जो कि जिसमें कि आज हम बात करेंगे द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2060 के एक्ट के बारे में। और इस एक्ट से रिलेटेड जितने भी MCQ बन रहे हैं, उन सभी MCQs के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ बिना देर किए। दोस्तों ये सभी माइनर लॉ ऐड किए गए हैं, आप देख सकते हैं। दोस्तों मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट मैंने करा दिया है, डॉयरी प्रोहिबिशन एक्ट करा दिया है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट मैंने करा दिया है, फिर मैंने ये करा दिया है प्री कॉन्सेप्शनल एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सेलेक्शन मैंने करा दिया है, और फिर मैंने ये भी करा दिया द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। इन सभी एक्ट को मैंने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर करा दिया है। दोस्तों आप चाहें तो उसको वॉच कर सकते हैं। उसमें मैंने 45 मिनट में 50 मिनट में सभी एक्ट को, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होंगे, जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सभी चीज़ों को के बारे में वहाँ पे मैंने बता दिया। तो दोस्तों बिना देर किए मैं इसके MCQ को स्टार्ट कर रहा हूँ, और इसके MCQ में वही चीज़ मैं बताने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला। पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक डिटेल बता दे रहा हूं। इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था, जो ये राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट है, जो इसका इन्फोर्समेंट हुआ था, ये 19 अप्रैल मीन्स कि 19 अप्रैल 2017 को इसका इन्फोर्समेंट हुआ था। ये डेट आपको लर्न करके रखना पड़ेगा। और इस एक्ट में क्या बताया गया है, इसमें एक शेड्यूल दिया गया है इस एक्ट में, और टोटल 17 चैप्टर हैं इस एक्ट में। टोटल 17 चैप्टर हैं, और सेक्शन की बात करें तो 102 मीन्स की 102 सेक्शन है। 17 चैप्टर है, 102 सेक्शन है। ये जो बेसिक बात था, इस बेसिक बात को मैंने आपको सामने रख दिया। अब आपसे इनेक्टमेंट डेट पूछेगा, तो 27 दिसंबर 2016 आप बताइएगा इनेक्टमेंट डेट, और इन्फोर्समेंट डेट आपका पूछेगा तो वो 19 अप्रैल 2017 आपका इन्फोर्समेंट डेट होगा। तो दोस्तों ये बेसिक बातें हैं जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो ये बेसिक बातें पहले मैंने आपको बता दिया। फिर अब इसको एक्ट को स्टार्ट करते हैं। देखिए जो एक्ट मैं आपके सामने लेके आया हूँ, इस एक्ट का नाम है द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 का। इसमें इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। आप जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो मैं PDF ये दे रहा हूँ, ये स्पेसिफिक कॉपी है। मीन्स कि ये पब्लिकेशन हाउस के द्वारा PDF प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। पब्लिकेशन हाउस सोच रही है कि मैं एक स्पेसिफिक कॉपी दे दूँ, मीन्स कि एक वो दे दूँ आपको देखने के लिए। जैसे आदमी नहीं मांगता है कि हमको दे दीजिए कि हम देखना चाहते हैं सैम्पल पेपर, वैसे ही सैम्पल पेपर टाइप का ये क्वेश्चन मिल जा रहा है। आप चाहेंगे तो मार्केट से इस बुक को खरीद सकते हैं, आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट पूछा रहा है, हाउ मेनी चैप्टर एंड सेक्शन इन द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने सेक्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपको C लगाना होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि इसमें 17 चैप्टर है और 102 सेक्शन के बारे में इसमें बताया हुआ है। तो ठीक, ये पहला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज़्यादा आपको भाग दौड़ नहीं करना है इसके लिए, क्योंकि 30 से 35 ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आप जितना मेहनत ये 9 माइनर एक्ट को करने के लिए लगे हैं, उतना ही मेहनत आप GS के पोर्शन को भी कंप्लीट करिएगा। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, और उसके बाद से करंट अफेयर हो गया। उसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हमको 30 से 35 ही नंबर दिलाएगा, क्योंकि 30 से 35 नंबर का ही इसका क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा का नहीं आएगा। आप एग्जामिनेशन में देख लीजिएगा और मेरे प्रोडक्शन को देख लीजिएगा। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज़ अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑफ द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट 2060। संयुक्त राष्ट्र महासभा
लोकसभा ने दिव्यांग के अधिकारों पर उसके अभिसमय को अंगीकृत कब किया था? तो ये 13 दिसंबर 2006 को इसको अंगीकृत किया था। जब आप बेयर एक्ट खोलेंगे और इस बेयर एक्ट को देखेंगे तो उसमें सबसे जो प्रियम्बल होता है, किसी भी एक्ट का प्रियम्बल होता है, उसके प्रियम्बल के जस्ट नीचे ही लिखा है 13th डे ऑफ दिसंबर 2006। तो ये इंपॉर्टेंट डेट आपको मिल जाएगा। और मैं इसमें एक चीज़ और बता दूँ रहा हूँ, जो इसका एक्ट नंबर है वो एक्ट नंबर 49 है ऑफ 2060 का। अब 2016 का इसका एक्ट नंबर 49 है। आपको ये भी फैक्ट एक लर्न करके रखना है। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट पे ध्यान देंगे उतने ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वो सुविधाजनक रहेगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, अधिकार अधिनियम 2016 लोकसभा में कब पारित किया गया था? यहाँ पे इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिए। व्हेन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 वाज पास्ड इन लोकसभा। तो ये कब पास किया गया था? तो ये 16 दिसंबर 2016 को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था। इसमें ये बात बताई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2060 पास इन राज्यसभा। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 राज्यसभा से कब पारित हुआ था? तो जब राज्यसभा की बात की जाती है, जब लोकसभा की बात की जाती है तो 16 दिसंबर को की जाती है। जब राज्यसभा की बात की जा रही है तो ये आपका जो 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ये 14 दिसंबर 2016 को ये राज्यसभा से पास की जाती है। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन फंसा रहा है, राज्यसभा कब पास कर रहा है, लोकसभा कब पास कर रहा है, ये आप सिर्फ इसी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को लर्न करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट रिसीव्ड टू द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो अभी मैंने आपको राष्ट्रपति की 27 दिसंबर 2016 मैंने बताया था। अब यहाँ पे आंसर भी आप देख सकते हैं 27 दिसंबर 2016। जो 5th नंबर का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा, 27 दिसंबर 2016 यहाँ पे दिया गया था। इन्फोर्समेंट डेट इसी को लागू हुआ था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की। व्हेन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 केम इनटू फोर्स। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 कब प्रभावित हुआ था, कब प्रभाव में आया था? तो 6 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी 19 अप्रैल 2017 को ये आया था। मैंने ये फैक्ट जो भी थे आपको शुरू में ही बता दिए। दोस्तों इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज़्यादा होंगे, इसलिए ज़्यादा होंगे क्योंकि इसमें 102 मीन्स कि 102 सेक्शन है, और 102 सेक्शन होने की वजह से इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहे हैं, और इसमें थोड़ा सा इसका वेटेज और एक्ट से थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सेक्शन नंबर वाइज सेक्शन ज़्यादा है। तो सेक्शन में हर सेक्शन से क्वेश्चन बनाना वो इंपॉर्टेंस नहीं होता, लेकिन जहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देखिए, केयर गिव हैज बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत देखरेखकर्ता को परिभाषित किया गया है। ये देखरेखकर्ता को परिभाषित किया गया है सेक्शन 2D। सेक्शन 2D जब आप खोलेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको बताई गई है कि कौन दिव्यांग का केयर गिव एंड प्रोटेक्शन कर सकता है, कौन केयर एंड प्रोटेक्शन कर रहा है। ये सारी बातें को 2D में वहाँ पे आपको बताया गया है, ठीक। और इसके बाद से नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए, बैरियर्स के बारे में बात किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में, बैरियर हैज बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत रोध मीन्स कि कहीं रुकावट को परिभाषित किया गया है। तो ये जो रुकावट को, बैरियर को परिभाषित किया गया है तो सेक्शन 2C में परिभाषित किया गया है। रुकावट, सभी टॉपिक में बैरियर आपको मिलेगा। टोटल 9 बैरियर्स के बारे में यहाँ पे बात किया गया है। कौन कौन सा बैरियर होता है? जैसे कि कल्चरल बैरियर हो सकता है, इकोनॉमिक बैरियर हो सकता है, इन्वायरमेंटल बैरियर हो सकता है, फिर इंस्टीट्यूशन बैरियर हो सकता है, पॉलिटिकल बैरियर हो सकता है, सोशल बैरियर हो सकता है, फिर एटीट्यूडनल बैरियर हो सकता है। इस प्रकार के बैरियर्स के बारे में जब सेक्शन नंबर 2 का सब क्लॉज C पढ़ेंगे आप तो उसमें सारी चीज़ों के बारे में आपको मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ जब आप MCQ सॉल्व करें चाहे कुछ भी सॉल्व करें तो आप बेयर एक्ट जरूर रखें, क्योंकि बेयर एक्ट का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। इससे आप बेयर एक्ट में अपने ट्रिक भी लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। और आप भी एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या जो मैं बता रहा हूँ वो सही बता रहा हूँ, जो पब्लिकेशन ने बुक प्रिंट करके दिया क्या ये बुक पब्लिकेशन के द्वारा सही प्रिंट करके दिया गया है कि नहीं, क्या क्वेश्चन जहाँ से बनने चाहिए वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं। ये सभी चीज़ों के बारे में आप एनालिसिस कर सकते हैं और एक स्मार्ट स्टडी करके आप अपना सिलेक्शन पा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सूचना की परिभाषा दी गई है। अब सूचना की जो परिभाषा दी गई है वो 2F में दिया गया है कि सूचना क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन किसको दिया जाता है, ये हमको 2F में ये बातें बताई गई हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में ये बताया गया है
डिस्क्रिमिनेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विभेद को परिभाषित किया गया। देखिए सेक्शन नंबर 2 से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ये चीज़ जो परिभाषित किया गया है ये सेक्शन नंबर 2 के एच क्लॉज में परिभाषित किया गया। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करना, समाज से उनको बाहर कर देना, उसको समाज से रिस्ट्रिक्ट कर देना एज डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन के जो बारे में बात किया जाता है वो सेक्शन 2 के सब क्लॉज एच में बताया गया, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके इस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 2H बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन की ही बात की जा रही है। जो डिसेबल पर्सन हो जाते हैं उनसे लोग भेदभाव करने लगते हैं, उनको दूर भगाना चाहते हैं, अपने पास नहीं बैठाना चाहते, उसीलिए ये डिस्क्रिमिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन हैज़ बीन डिफाइंड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षा को परिभाषित किया गया है। जो ये सम्मिलित शिक्षा को परिभाषित किया गया है तो ये 2M में परिभाषित किया गया है कि सम्मिलित शिक्षा क्या होता है, किसको सम्मिलित शिक्षा दिया जा सकता है, क्या जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है क्या ये किसको इंक्लूसिव एजुकेशन दिया जाएगा। तो ये जब हम पढ़ेंगे तो 2M में हमको ये देखने को मिलेगा। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इंक्लूसिव एजुकेशन, लेकिन ये क्वेश्चन यहां से बन रहा है तो क्वेश्चन को हमें ध्यान देना पड़ेगा कि इस चीज के बारे में यहां पे डिफाइन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहां पे दिया है इंस्टीट्यूशन हैज बीन डिफाइंड अंडर राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत संस्था को परिभाषित किया गया है। जो संस्था को परिभाषित किया गया है यह परिभाषित किया गया है 2O में परिभाषित किया गया है कि संस्था किसको मानेंगे, इंस्टीट्यूशन किसको मानेंगे, जहां पे केयर एंड प्रोटेक्शन हो रहा है, जहां पे उनको एजुकेशन दिया जा रहा है, जहां पे उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, जहां पे उनको रिहेबिलिटेट किया जा रहा है, इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम इंस्टीट्यूशन मानेंगे 2O के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। द टर्म पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैज बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांग शब्द को परिभाषित किया गया है। अब देखिए दिव्यांग शब्द को ही कहां परिभाषित किया गया है, तो ये आपका सेक्शन नंबर 2 के सब क्लॉज एस में परिभाषित किया गया है कि पर्सन विद डिजेबल किसको कहेंगे। जब ये हम 2S पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ हमको 2 सेक्शन सब क्लॉज सी भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 2 सब क्लॉज सी में भी बताया है बैरियर के बारे में कि बैरियर क्या होता है, कहाँ पे बैरियर लगाया जा सकता है। तो इससे आप लिंक करके यहाँ पे चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं 2S के बारे में और 2C के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेबल्ड पर्सन होता है उसमें बैरियर लगा दिया जाता है कि तुम इस प्रकार के तुम डिसेबल हो तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम्हारे पास इस प्रकार का जैसे कि कोई बीमारी हो गया है, किसी भी प्रकार का अगर कोई डिसेबिलिटी उनके अंदर फाउंड किया जा रहा है तो वहाँ पे लोग बैरियर लगा देना चाहते हैं। किसी भी डिसेबल पर्सन को कोई चाहता नहीं है जल्दी, तो उसी के लिए यहाँ पे 2 जब यस आप पढ़ते हैं तो 2C यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों जिस तरह से मैं बता रहा हूँ आप इस तरह से अगर सिर्फ दिमाग में बैठा लेंगे इस फैक्ट को तो आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। द टर्म प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अधीन प्राइवेट संस्था शब्द को परिभाषित किया गया है। जो प्राइवेट संस्था को परिभाषित किया गया है ये 2V में परिभाषित किया है। मीन्स की जो V है जिसको वैन वाला V 2V में इसको परिभाषित किया गया है। इसमें प्राइवेट पब्लिकेशंस के बारे में प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बताया जाता है। प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है, जैसे ट्रस्ट हो गया, एसोसिएशन हो गया, एजेंसी हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गया, कोई यूनियन फैक्ट्री हो गया, इसको हम लोग क्या मानते हैं, इसको हम लोग प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट मानते हैं। इनके द्वारा भी जो पर्सन डिसेबल्ड होते हैं इनके लिए काम किया जाता है, इन कंपनी के द्वारा भी, इन एसोसिएशन के द्वारा भी। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जाता है रिहैबिलिटेशन हैज बीन डिफाइंड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत पुनर्वास की परिभाषा दी गई है। अब उनका रिहैबिलिटेशन कहाँ होता है तो ये हमको 2ZA में हमको देखने के लिए मिलेगा। देखिए ये नया ZA आया है, इस 2ZA में हम आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। रिहैबिलिटेशन के बारे में बताया गया। रिहैबिलिटेशन का मतलब कि उनको किस तरह से रिहैबिलिटेट किया जाएगा, उनको किस तरह से रोजगार दिया जाएगा, उनका किस तरह से पुनर्वास किया जाएगा, उनको कौन सा अनुकूलतम मीन्स की जो भी उनके लिए है। देखिए इसका इंग्लिश में मैं टर्म आपको बता दे रहा हूँ, जैसे कि उनको किसी प्रकार का एसोसिएशन मिलना चाहिए वो दिया जाएगा। फिर उसके बाद से अगर उनको किसी भी प्रकार का कोई भी मेंबरशिप होना चाहिए, कोई भी फैमिली मेंबरशिप होना चाहिए, तो सारी चीज़ें उनको वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। ये 2ZA में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। इन द केस ऑफ अब्यूज, वायलेशन और एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट अ डिसेबल पर्सन टू हुम कैन बी रिपोर्टेड। इसको कौन रिपोर्ट कर सकता है, अगर उनके साथ अगर इस प्रकार का कोई वायलेशन हो सकता है तो कौन रिपोर्ट कर सकता है। किसी दिव्यांग के विरुद्ध दुरुपयोग, हिंसा या शोषण का कोई कृत्य होने पर इसकी सूचना दी जा सकती है। किसको दी जाएगी,
अगर वो सूचना देने वाला है तो कौन देगा, तो ये जो देगा वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को दिया जाएगा, मीन्स कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना हम लोग दे सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहाँ पे देखिए, लीगल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन विद डिजेबिलिटी सेल इंश्योर बाय, दिव्यांग की विधिक हैसियत सुनिश्चित की जाएगी। अब किसके द्वारा दिव्यांग की विधिक हैसियत सुनिश्चित की जाएगी, तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में सुनिश्चित की जाएगी, जो कि समुचित सरकार है। जब हम लोग इंडियन पेनल कोड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ते हैं, और वहाँ पे हम लोग सेक्शन नंबर 55A के बारे में हम जब पढ़ते हैं तब वहाँ पे हमको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के डेफिनेशंस को देखने के लिए मिलता है। आप वहाँ पे जा करके आईपीसी को चेक भी कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। अकॉर्डिंग टू विच सेक्शंस मेजर टू प्रमोट, प्रोटेक्ट एंड इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन एडल्ट एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम इक्वली विच अदर, दिव्यांग की भागीदारी को सर्वधर्मित संरक्षण और सुनिश्चित करने के लिए अन्य व्यक्तियों के साथ समान शिक्षा कार्यक्रम जारी रखा जाएगा। अब किसके द्वारा ये रखा जाएगा, ये जो रखा जाएगा ये सेक्शन 18 के तहत इस चीज़ को रखा जाएगा। अब सेक्शन 18 में क्या दिया गया है, जब आप सेक्शन नंबर 18 खोलेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ों के बारे में बताएगा कि किस प्रकार की सुविधा इनको दी जाएगी, क्या दिया जाएगा। और जैसे कि यहाँ पे एडल्ट एजुकेशंस की बात की जाती है कि कौन सा एडल्ट एजुकेशन उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें इंक्लूड किया गया है सेक्स एजुकेशन आल्सो। जब एडल्ट एजुकेशन की बात करेंगे सेक्शन 18 आपको पढ़ेंगे तो वहाँ पे साफ साफ ये बात लिखा गया है कि उसमें सेक्स एजुकेशंस के बारे में भी इनको क्या बताई जाएगी, सारी फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड कराई जाएगी। जब इसका आप इंटरप्रिटेशन करके देखेंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन में आपको दे सकता है कि उनमें कौन कौन सा एजुकेशन शामिल है, सेक्शन नंबर 18 को जब आप देखेंगे। बात करते हैं सेक्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 की। प्रोविजन फॉर एप्रोप्रिएट ऑफ ग्रीवांसेस रेडरेशल ऑफिसर अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतितोष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है। ये जो 19 में आपकी नियुक्ति का प्रावधान है, अब इसका जो करेक्ट आंसर होगा 19 का आपका सी होगा। यहाँ पे कुछ सेक्शन, यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 23 में ये बातें बताई गई हैं कि सेक्शन नंबर 23 में क्या किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों के बारे में सेक्शन नंबर 23 में बताया गया है कि कौन प्रोविज़न दे सकता है, कौन ग्रीवांसेस को रिड्रेसल कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें लिखा है विद इन 2 वीक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंप्लेंट। अगर 2 वीक के अंदर आपने कंप्लेंट लिखवाया है, सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज 3 आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे 2 वीक का समय दिया है। 2 वीक में आपके उसको मामले को सॉर्ट आउट करने के लिए कोशिश किया जाएगा। अगर सेटिस्फाई नहीं होता है तो अप्रोच आप कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी पर। सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज आप 4 जब पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 23 का जब सब क्लॉज नंबर 4 आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी है कि अगर सेक्शन नंबर 23 के सब क्लॉज, सेक्शन नंबर 23 के सब क्लॉज 3 में अगर आपको कोई भी वो पास कर दिया गया, कोई भी ऑर्डर पास कर दिया गया है रिड्रेसल ऑफिसर्स के द्वारा, अगर आप उस रिड्रेसल ऑफिसर के द्वारा पास किए गए डिक्री से अगर आप खुश नहीं हैं तो आप सेक्शन नंबर 23 सब क्लॉज 4 में जा करके अपील कर सकते हैं। कब, विद इन 2 वीक, 2 वीक के अंदर आप जा करके अपील कर सकते हैं सेक्शन नंबर 23 सब क्लॉज 4 में। तो ये फैक्ट आपको लर्न करके रखना है क्योंकि इस टाइप के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 विद इन हाउ मेनी डेज द कंप्लेंट मेड टू बी ग्रीवांसेस रिड्रेसल ऑफिसर शैल बी रिक्वायर्ड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत शिकायत प्रतिषेध अधिकारी से की गई शिकायत की जांच कितने दिनों के भीतर की जा सकती है। देखिए अभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा था और अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया तो आप 2 वीक में ये कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया तो ये 2 वीक आपको कहाँ पे मिलेगा, जब सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज आप 2 पढ़ेंगे, सब क्लॉज 3 पढ़ेंगे तो यहाँ पे आपको 2 वीक का समय दिया जा रहा है कि हाँ 2 वीक के अंदर आप जा करके कर सकते हैं। तो देखिए जो लेवल क्वेश्चन का है वो कहाँ से पूछा जा रहा है, कहाँ इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगा। अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 if the aggrieved person is not satisfied with the actions taken on the complaint, what option does he have। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत यदि व्यथित व्यक्ति का उसकी शिकायत पर की गई कार्रवाई से समाधान नहीं होता है तो वो क्या कर सकता है, फिर उसके पास क्या विकल्प होगा। तो अभी मैंने आपको बताया था सेक्शन नंबर 23 का सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग वो कहाँ जा सकता है, सेक्शन 24 के अकॉर्डिंग वो जा सकता है डिस्ट्रिक्ट लीगल कमेटी में, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में, और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी में जा करके वो अपनी शिकायत को दर्ज कर सकता है कि मैं जो ये वो दिया गया है, जो हमको डिग्री पारित किया गया वो हम उससे सेटिस्फाई नहीं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए इंश्योरेंस स्कीम फॉर डिसेबल एम्प्लॉय
अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 शैल बी प्रोवाइडेड। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए बीमा स्कीम जारी कौन करेगा? तो ये जो बीमा स्कीम के बारे में जारी करना है ये तो ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा, जो कि अभी मैंने आपको बताया आईपीसी में आपको देखने के लिए मिलेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को हम छोड़ेंगे नहीं, उस पर हम समय लेंगे और उस चीज़ को आपको बताने का भरपूर प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्रोविजन रिगार्डिंग इंश्योरेंस स्कीम अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 राइट दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत बीमा स्कीम का प्रावधान है। अब बीमा स्कीम के प्रावधान के बारे में आपको कहाँ बताया गया है, क्या बताया गया है, बीमा स्कीम क्या होता है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेक्शन नंबर 26 होगा। सेक्शन नंबर 26 में यहाँ पे बीमा स्कीम के बारे में बताया गया कि किस प्रकार का इनको बीमा दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा। तो ये जो भी चीज़ दिया जाएगा बीमा स्कीम ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है जो कि सेक्शन नंबर 55A अंडर आईपीसी में वो बातें बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर 24 देखिए प्रोविजन रिगार्डिंग टू रिहेबिलिटेशन अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत पुनर्वास स्कीम का प्रावधान किया जाता है। अब ये 24 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर ए होगा, जो कि बताया जा रहा है कि धारा 27 में ये चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे रिहेबिलिटेशन आपको कराना है, जैसे जो समुचित सरकार होती है, कभी भी जब आप जब माइनर एक्ट को पढ़ेंगे तो इसमें आपको अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के बारे में 50 बार सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि हर एक एक्ट में जो भी माइनर लॉ बना है उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की जाती है। भाई अगर समुचित सरकार नहीं रहेगी, अगर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं हो पाएगा। जिस सरकार के पास पावर नहीं है वो क्या करेगा? अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बात की जाती है। अब देखिए अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 अप टू व्हाट एज राइट टू बी एजुकेशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कितने वर्ष की आयु तक दिव्यांग जन को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार होगा? अब ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। कितने? 6 से लेकर के 18 वर्ष तक के लोगों के लिए निःशुल्क शिक्षा के अधिकार के बारे में बात किया गया है डिसेबिलिटी पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट में। आप इस फैक्ट को लर्न करके रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए up to what percentage the seat shall be reserved for the persons with a disability in educational institution under the right of persons with disability act 2016 दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों में दिव्यांग जन के स्थान को कितने प्रतिशत तक आरक्षित करके रखा गया है? जब आप बेयर एक्ट को अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आपको मिलेंगी और इसमें 5% के लिए मीन्स की जो 5% का सीट होगा वो 5% का सीट आपको रिजर्व करके रखना पड़ेगा। किसके लिए? वो जो ये दिव्यांग पर्सन है इनके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का एंड अपर एज रिलैक्सेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फॉर एडमिशन इन इंस्टीट्यूशन फॉर हायर एजुकेशन अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। जो हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, हायर एजुकेशन के लिए आपको कितना रखना पड़ेगा? सिर्फ हायर एजुकेशन के लिए इनको एज रिलैक्सेशन 5 साल का देना पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों ने अभी देखा है कि यहाँ पे 5% की बात की जा रही है और यहाँ पे 5 साल की बात की जा रही है। ये सामान्य शिक्षा, ये स्कूली शिक्षा की बात की जा रही है और ये हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। दोनों में आप अंतर समझ के रखिएगा कि इसमें 5% दिया जाएगा और इसमें 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन इनको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी इन इंस्टीट्यूशंस फॉर हायर एजुकेशन। अब हायर एजुकेशन की बात आ गई है तो अब हायर एजुकेशन के बारे में इनको कहाँ डिफाइन किया गया है, क्या होता है हायर एजुकेशन, अब किस प्रकार से इनको हायर एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा? 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। सेक्शन नंबर 32 में हायर एजुकेशन की बात की जा रही है। अब हायर एजुकेशन में क्या हो जाता है, जैसे वो किसी भी प्रकार का PhD करना चाहते हैं तो उनको यहाँ पे 5% का रिजर्वेशन तो दिया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ में इनको क्या दिया जाएगा? इनको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। 5% सीट भी रिजर्व की जाएगी PWD एक्ट के तहत, मीन्स की पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट। अब इसको PWD ही हम बोलेंगे क्योंकि आप लोग भी समझ चुके हैं कि इसको पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट बोलना थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो इसको PWD एक्ट बोलेंगे। तो PWD एक्ट में 5% यहाँ पे सीट रिजर्व किया जाएगा और इनको 5 साल का रिजर्वेशन भी दिया जाएगा। ये दोनों सेक्शन जब आप सेक्शन नंबर 32 पढ़ेंगे तो वहाँ पे सब क्लास 1 और सब क्लास 2 की बात की जाती है, तो वहां पे आप देख सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 बात करता है राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबल एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत दिव्यांग बालकों की निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किया गया है। जो निःशुल्क शिक्षा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इनको शिक्षा दी जाएगी, वो सेक्शन नंबर 31 में आपको प्रोवाइड किया गया है कि किस प्रकार का इनको फ्री एजुकेशन दिया जाएगा। और वो फ्री एजुकेशन कितने एज के ग्रुप को दिया जाएगा? 6 से 18 वर्ष के लोगों को फ्री स्कूलिंग दिया जाएगा।
और वो कहीं भी का भी स्कूल हो, मीन्स कि उनके अगल बगल का भी स्कूल हो तो उनको भी वहाँ पे देना पड़ेगा। जैसे कि नेबर के स्कूल में भी, जैसे प्राइवेट हो या सरकारी हो, किसी भी स्कूल में इनको ये चीज़ इनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। 6 से 18 वर्ष के बच्चों को फ्री शिक्षा के बारे में यहाँ पे देना पड़ेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। अंडर सेक्शन 34 व्हाट परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन इन गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट फॉर पर्सन विद डिजेबिलिटी अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिजेबल एक्ट 2016 इज प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 34 में दिव्यांग को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। अब देखिए दिव्यांग को किस प्रकार के सरकारी के नौकरी में आरक्षण दिया गया। यहाँ पे जो धारा 34 की बात करते हैं, यहाँ पे 4% की रिजर्वेशन की बात की जाती है और इस 4% में भी 1% का जो रिजर्वेशन होगा और इनके लिए रिजर्व कर लिया जाएगा। जो हाईली जो जैसे किसके लिए 4% का तो इनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है और 4% में भी एक कोटा बना दिया गया कि 1% का रिजर्वेशन इनको दिया जाएगा। उनका मैं नाम बता दे रहा हूँ। जो ब्लाइंड हैं, जिनको लो विजन है, उनको 1% में रखा जाता है। जो डीफ हैं और हर्ड नहीं कर सकते, हियरिंग नहीं कर सकते, मीन्स डीप डंप जो लोग हैं, उनको 1% में शामिल किया जाएगा। जो लोकोमेट्री डिसेबल हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और जो कौन है, जो स्वस्थतापन मीन्स की जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हैं, उनको भी 1% में शामिल किया गया। टोटल जो डिसेबिलिटीज़ की बात की गई है वो 4% की बात की, लेकिन 4% में जो 1% बात की गई है, जैसे अभी मैंने लो ब्लाइंडनेस के लिए बताया, जो डीप डंप है उनके लिए बताया। जब आप सेक्शन नंबर 30 क्या कहते हैं, जब सेक्शन नंबर अब 34 आप पढ़ेंगे रिजर्वेशन के बारे में, तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016। क्वेश्चन नंबर 31 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 36 में ये बातें बताई गई हैं कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं, स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी विद सपोर्टर हैज बीन प्रोवाइडेड। अब सपोर्टर उनको कहाँ प्रोवाइड किया गया है, कौन सपोर्टर हो सकता है, तो ये जो प्रोवाइड किया गया है वो सेक्शन नंबर 38 में प्रोवाइड किया गया है कि सपोर्टर कौन हो सकता है। अब यहाँ पे सपोर्टर भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि स्पेशल प्रोविजन फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी विद हाई सपोर्ट नीड्स। अब किस प्रकार का इनको हाई सपोर्ट नीड्स दिया जाएगा, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। Under the right of persons with disability act under 2016, the appropriate government after consulting with whom shall conduct and promote our awareness campaign। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत समुचित सरकार किसके परामर्श के पश्चात जागरूकता अभियान और सुसंग्रहता को संचालित व संवर्धन करेगा। तो ये किसके द्वारा किया जा सकता है, जो 33 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी के होगा। चीफ कमिश्नर ऑफ स्टेट कमिश्नर, जो मुख्य आयुक्त और राज्य आयुक्त है, ये इनके द्वारा ये चीज़ें कराई जाएंगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 विद इन हाउ मेनी ईयर्स द सर्विस प्रोवाइडर सेल प्रोवाइडेड सर्विस। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के तहत सेवा प्रदाता कितने वर्ष की कालावधि के भीतर सेवा प्रदान करेगा। तो ये 34 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए होगा। ये मीन्स कि 2 साल के अंदर आपको वो क्या करेगा, वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट 2016 विद इन हाउ मेनी डेज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन द एप्लीकेशन मेड फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर पर्सन्स विद डिजेबिलिटी एक्ट। 35 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा कि 90, जैसे कि कोई इसका सेंटर पाना चाहता है तो उसको कितने दिन के अंदर मिल जाएगा, तो उसको 90 दिन के अंदर उसके रजिस्ट्रेशन के बाद आपको उसको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। रिजर्वेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द सेक्शन। अभी रिजर्वेशन किस सेक्शन में प्रोवाइड किया गया है, दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत का प्रतिसंहरण उपबंधित है। ये जो आपका 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ये बी। ये सेक्शन नंबर 52 में बताया गया है कि किस प्रकार से उनको कराया जाएगा और क्या जो रिवोकेशन अगर ये जा रहे हैं सर्टिफिकेट लेने तो इनको मना भी किया जा सकता है। अब किस प्रकार से मना किया जा सकता है, अगर रिवोकेशन किया जा सकता है, जैसे ये रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो इनके में देखा गया कि किसी भी प्रकार का इनकरेक्ट चीज़ पाया गया है, किसी भी प्रकार का फॉल्स चीज़ पाया गया है तो इनका रजिस्ट्रेशन करने से यहाँ पे सेक्शन नंबर 52 में मना भी कर दिया जा सकता है। अगर इनको मना कर दिया जाता है तो ये सेक्शन नंबर 53 में जा करके
अपील कर सकते हैं कि हाँ हमारे रजिस्ट्रेशन को क्यों ये खारिज कर रहे हैं, किस लिए मना कर रहे हैं। तो यहाँ पे पूरा यहाँ पे ग्राउंड बताया जाएगा कि अपीलेट अथॉरिटी बैठती है सेक्शन नंबर 53 में, और वो अपीलेट अथॉरिटी इनके रिक्वेस्ट को सुनेगी और देखेगी, अगर लगता है कि नहीं ये सही काम करेंगे और अच्छे से काम करेंगे तो फिर इनको जो सर्टिफिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उस रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के द्वारा इनको रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। फिर बात करते हैं सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 37 की। अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 पर्सन्स एग्रीव्ड बाय रिफ्यूजिंग टू ग्रांट सर्टिफिकेट में भी अप्लाई हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द विच सेक्शन। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदान करने से इनकार करने पर व्यथित व्यक्ति अपील कर सकेगा। सेक्शन नंबर 53 में ये बात अभी मैंने आपको बताई है कि अपील वो कहाँ कर सकेगा, तो ये यहीं पे कर सकता है, ये अंडर सेक्शन 53 में जाकर के वो अपील कर सकता है कि हमारे जो मैं दे रहा हूँ इसको इसमें क्यों हमको मना किया जा रहा है। तो वहाँ पर सारी बातें बताई जाएगी कि आप फ्रॉड करना चाहते हैं, चाहे गलत तरीके से आप कर रहे हैं, चाहे आपके में ये त्रुटि है, वो सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, प्रोसीजर फॉर सर्टिफिकेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत प्रमाणन की प्रक्रिया का उपबंध दिया गया। प्रमाण पत्र जो देने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है, ये कहाँ बताया गया है, जो आपका 38 का करेक्ट आंसर होगा ये आपका 58 में बताया गया कि क्या प्रोसीजर होगा। अगर गाइडलाइन के अनुसार आप काम कर रहे हैं तो आपको सर्टिफिकेट को क्या कर दिया जाएगा, प्रोवाइड कर दिया जाएगा। जब हम लोग चैप्टर नंबर 10 पढ़ेंगे इसका डिसेबिलिटी एक्ट का मीन्स कि पीडब्ल्यूडी एक्ट का, तो चैप्टर नंबर 10 में हमको बताया गया है सर्टिफिकेट के बारे में और जो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी के बारे में उसके बारे में यहाँ पे चैप्टर नंबर 10 में हमको बताया गया। और मेनली यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 58 हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चुप। और उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेक्शन नंबर 39 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2060 हु शैल इशू द सर्टिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 39 में ये बताया जा रहा है कि कौन इसको इशू करता है। तो ये जो इशू करने वाली संस्था है ये ए है, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के द्वारा इसका सर्टिफिकेट को दिया जाता है। भाई जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी वही तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सब कोई तो सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, द प्रोविजन ऑफ अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ये कौन प्रोवाइड करेगा, सेक्शन नंबर 40 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये बी होगा। सेक्शन नंबर 59 में ये प्रोवाइड कर दिएगा। अभी मैंने चैप्टर 10 का जिक्र किया, चैप्टर नंबर 10 में ये सारी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी। दिव्यांग पर केंद्र सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान है। 41 में आपका जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। दोस्तों जहाँ पे टाइम लेने लायक रहेगा वहाँ पे मैं टाइम लेकर आपको वो चीज़ें बताऊंगा जो आपके लिए वन लाइनर के कॉन्सेप्ट से वो वन लाइनर ही चलेगा, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अपना टाइम नहीं खराब करना है। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, यहाँ पे देखिए, द मेंबर ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ। अब ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये कितने साल के लिए, ये यहाँ पे कितने साल के लिए। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य कितनी अवधि के लिए पद को धारण करेगा। तो यहाँ पे पद को ये कितने 3 साल के लिए पद को ये धारण कर सकता है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात बताई गई। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, अ पर्सन शैल नॉट बी मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हु इज। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति केंद्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नहीं हो जाएगा। कब वो नहीं हो जाएगा, जब ये कंडीशंस रहेंगी, जब ये कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी। अगर वो दिवालिया हो गया है, अगर वो अनसाउंड माइंड हो गया, अगर कन्विक्टेड हो गया है तो ये उसका मेंबर नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 43 में ये बात बताई गई। फिर क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखिए, प्रोविजन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ मेंबर ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबल एक्ट 2016। यहाँ पे जो 44 का आपका करेक्ट आंसर होगा ये यहाँ पे सी होगा। सेक्शन नंबर 62 में ये बातें बताई गई। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वैकेशन ऑफ सीट बाय द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्रीय सलाहकार बोर्ड के सदस्यों द्वारा स्थानों की रिक्तता का प्रावधान है। अब ये जो स्थान की रिक्तता का प्रावधान है ये कहाँ बताया गया, 45 का जब आप देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। ये सेक्शन नंबर 63 में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, मीटिंग ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी शैल मीट एट लिस्ट। वो कितने दिन में एक बार मिलते हैं, तो इस 46 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। वो वंस इन एवरी 6 मंथ, वो 6 महीने पे एक बार जो मीटिंग होती है, किसकी, जो बोर्ड की मीटिंग होती है, वो बोर्ड की मीटिंग 6 महीने में एक बार करना अनिवार्य होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 47 का आपका करेक्ट आंसर होगा ए। ये सेक्शन नंबर 65 में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, द प्रोविजन फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांगता पर राज्य सलाहकार बोर्ड का गठन का प्रावधान है, ये कहाँ दिया गया? 48 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये ए होगा। सेक्शन नंबर 66 में ये बातें आपको प्रोवाइड की गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की, अंडर द राइट of persons with disability act 2060 the member of state advisory board shall hold the office of period। अब ये पीरियड की बात करता है, जो 49 का आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपका ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 साल के लिए वहां पे भी बताया गया था, स्टेट के लिए भी और सेंट्रल के लिए भी 3 साल के लिए बता दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में बता रहा है, नो पर्सन शैल बी मेंबर ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत कोई व्यक्ति राज्य सरकार बोर्ड का सदस्य नहीं होगा। जब 50 में ये बताया जा रहा है कि ये डी यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो होगा। अगर वो प्रीजुडाइस हो गया है, अगर वो एब्यूज हिज पोजीशन कर रहा है, अगर वो इंसॉल्वेंट और अनसाउंड माइंड का हो गया है, तो वो उस पोजीशन पे नहीं रहेगा, उसको उस पोजीशन से हटा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द सीट एडवाइजरी बोर्ड इज प्रोवाइडेड। ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया? जो 51 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 68 में ये चीज़ें प्रोवाइड की गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 52 में देख रहा है, दिख रहा है हाउ मेनी टाइम्स मीटिंग ऑफ द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन डिसेबिलिटी हेल्ड। दिव्यांग पर राज्य सरकार सलाहकारी बोर्ड की बैठक कितनी बार होती है? तो यहाँ पे आप लोगों ने कई बार यहाँ पर देख लिया कि 6 महीने में उनको एक बार बैठने के लिए कहा जा सकता है, तो 6 महीने में एक बार क्वेश्चन का रिपीटेशन हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, देयर इज अ प्रोविजन फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी। दिव्यांग पर जिला स्तर समिति का प्रावधान किया गया है। ये सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 53 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा ये सेक्शन नंबर 72 में ये बात बताई गई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की, हु कॉन्स्टिट्यूट द डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी ऑन डिसेबिलिटी। दिव्यांग पर जिला स्तरीय समिति का गठन कौन करता है? तो ये जो कौन करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सारा काम कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग on disability shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancies or default in the constitutions has been provided। दिव्यांग समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं होगा कि बोर्ड या समिति में कोई रिक्त है, इस आधार पर किसी भी चीज़ को चैलेंज नहीं किया गया। ये बताया गया सेक्शन नंबर 73 में हमको बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोविजन फॉर एप्रोप्रिएशन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ये कहाँ पे दिया गया है? तो ये हमको सेक्शन नंबर जो ये इसका करेक्ट आंसर होगा 56 का, ये ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 74 में ये बातें आपको बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर देखिए, हु शैल अपॉइंट चीफ कमिश्नर। दिव्यांगों के लिए मुख्य आयुक्त की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो यहाँ पे जब 57 देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। यहाँ पे 2 लोगों का इंपॉर्टेंट है, 3 लोगों का, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में बताया करिए गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 का, अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर में भी प्रिस्क्राइब्ड। अब ये किसके द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया जाएगा भाई? जो अपॉइंटमेंट करेगा उसी के द्वारा तो प्रिस्क्राइब किया जाएगा। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के ये ऊपर इंपोज किया जाता है सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 59, फंक्शंस ऑफ द चीफ कमिश्नर अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त के कृत्यों का प्रावधान है। जो मुख्य आयुक्त यहाँ पे होंगे उनके अगर कोई कृत्य हो जाएगा तो उसका प्रावधान कहां दिया गया? ये सेक्शन नंबर 75 में आपको प्रोवाइड कर रखा है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर ऑफ चीफ कमिश्नर अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत मुख्य आयुक्त की शक्तियों के प्रावधान के बारे में कहां बताया गया है? तो ये जो मुख्य शक्तियों के बारे में बताया गया ये सेक्शन नंबर 77 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, एनुअल एंड स्पेशल रिपोर्ट बाय द चीफ कमिश्नर अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन सबमिटेड टू। अब किसको ये सबमिट किया जाएगा? जो 61 का आपका करेक्ट आंसर होगा सी, सेंट्रल गवर्नमेंट को कोई भी रिपोर्ट होगा वो शेयर किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, जो 62 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका यहाँ पे ए होगा। यहाँ पे ए मीन्स की सेक्शन नंबर 79 आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, फंक्शंस एंड पावर ऑफ द स्टेट अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन प्रोवाइडेड। जो 63 का आपका करेक्ट आंसर होगा वो ए आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 80 में ये बातें बताई गई हैं। ठीक,
80 में और 82 में ये बातें बताई गई हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। स्पेशल एंड एनुअल रिपोर्ट बाय स्टेट कमिश्नर अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज बीन सबमिटेड टू। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य आयुक्त द्वारा विशेष व वार्षिक रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अब वार्षिक किसके द्वारा, तो ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वार्षिक होगा ये स्टेट गवर्नमेंट के समक्ष पेश किया जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। स्पेशल कोर्ट शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 बाय। ये किसके द्वारा स्पेशल कोर्ट का गठन किया जाएगा, तो ये किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट विद कॉन्सरेंस विद द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर स्पेशल गठन करना है तो किससे राय लेना पड़ेगा, राज्य सरकार या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से ये किया करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग पॉक्सको एक्ट में भी देखते हैं तो वहाँ पे हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस रहते हैं उनसे कंसल्टेशन करके बनाया जाता है। यहाँ पे 66 देखिए, प्रोविजन ऑफ स्पेशल कोर्ट अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। ये कहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जो 66 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बी होगा। सेक्शन नंबर 84 में ये बातें आपको प्रोवाइड की गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 का। यहाँ पर देखिए, स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में बी अपॉइंटेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है कि स्पेशल जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको किस तरह से अपॉइंट किया जाता है, कौन अपॉइंट किया जाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो विशेष अभियोजक होता है उसको अपॉइंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखिए, प्रोविजंस फॉर स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अंडर राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट सेक्शन एक्ट 2016 हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विशेष लोक अभियोजक का प्रावधान है। जो 68 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे सेक्शन नंबर 85 के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 एंड एडवोकेट शैल बी अपॉइंटेड एज द स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर हु हैज बीन इन प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट। वो कितने साल से एडवोकेट के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो जो 69 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। मीन्स कि 7 साल का प्रैक्टिस उनको अनिवार्य है। जब आप CRPC पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात आती है तो वहाँ पे भी 7 साल का मांगा जाता है कि एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात करते हैं तो उसमें बताया गया है कि उनके लिए 10 साल का प्रावधान किया गया है। जब CRPC आप पढ़ेंगे तो 10 साल के प्रावधान, अगर 10 साल का उन्होंने प्रैक्टिस कर लिया तब वो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वहाँ पर नियुक्त किया जा सकते हैं। CRPC में भी ये बात बताई गई है और यहाँ पर भी ये बात बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेशनल फंड फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांगों के लिए राष्ट्र निधि के स्तर का गठन कौन करेगा। अब ये गठन किसके द्वारा होगा, ये तो सेक्शन नंबर 86 में ये बताया गया है कि कौन होगा, किसके द्वारा गठन किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट फंड हैज बीन प्रोवाइडेड। स्टेट फंड किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, तो ये ए इसका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 88 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 कंपनी मीन्स, कंपनी के अंतर्गत अब कौन कौन आता है, कंपनी क्या होती है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी होगा। इसमें कोई भी कॉर्पोरेशन आ सकता है, एसोसिएशन आ सकता है, फर्म और इंडिविजुअल। इसको हम लोग क्या मानेंगे, इसको हम लोग कंपनीज के रूप में मानेंगे और इसको कंपनी हम लोग कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, द प्रोविजंस रिगार्डिंग एंड ऑफेंसेस कमिटिंग बाय कंपनीज हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016। जो 73 का आपका करेक्ट आंसर होगा, इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें सेक्शन नंबर 90 में ये सारी बातें बताई गई हैं। सेक्शन नंबर 70 क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, एनी पर्सन हु फ्रॉडुलेंटली अवेल्स ऑफ एनी बेनिफिट्स मीन्स फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी शैल बी पनिश्ड विथ। कोई व्यक्ति जो दिव्यांग के लिए आश्रित किसी फायदे को कपटपूर्ण लेता है तो वो दंडित किया जाएगा। अब वो कितने साल के लिए दंडित किया जाएगा, कितना दंडित किया जाएगा, ये बातें हमको यहाँ पे इसमें बताया जा रहा है। और वो दंडित किया जाएगा कितना, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 ईयर और विथ फाइन विच में एक्सटेंड 1 लाख रुपीज़ और बोथ। यहाँ पे देखिए 2 साल के कारावास या जुर्माने से जो 1 लाख रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित उसको किया जाएगा अगर इस प्रकार का कोई प्रैक्टिस करते हुए पाता है तो। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, पनिशमेंट फॉर एट्रोसिटीज कमिटेड ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर। दिव्यांग पर किए गए अत्याचारों के लिए दंड का प्रावधान है। अब 75 में आपको बता रहा है दंड कहाँ पे दिया गया है, तो सेक्शन नंबर 92 में दंड के बारे में बताया गया है कि दंड क्या होगा, कितना होगा, इस सारी चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, एनी पर्सन हु कमिट्स एट्रोसिटीज ऑन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैज बीन पनिश्ड। उसको कितना पनिश्ड किया जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 76 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा सी होगा। मोर देन 6 मंथ बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर एंड फाइन। 6 मास से अधिक जो 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दोनों से हो सकता है।
और हो सकता है जुर्माने से भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, हु एवर फेल्स टू प्रोड्यूस एनी बुक, अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 शैल बी पनिशेबल विद। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जो कोई पुस्तिका, लेखा या अन्य दस्तावेज जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहता है उसे दंडित किया जा सकता है। अब कहाँ किया जा सकता है, किस तरह से दंडित किया जा सकता है, ये हमारा डी बताता है। अब किस प्रकार से दंडित किया जाता है, फाइन विच में एक्सटेंड 2 ईयर फाइन और 5,000 जुर्माने से जो 25,000 रुपये तक का हो सकेगा, जो 25,000 तक का यहाँ पे जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है कि जो कोई फाइल और चीज़ें जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट है वो प्रोड्यूस करने में असफल रहता है। तो पनिशमेंट फॉर फेलियर टू फर्निश इन्फॉर्मेशन अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। अब ये कहाँ किया गया है, 78 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। यहाँ पे 90 सेक्शन नंबर 93 में उनके दंड के बारे में प्रावधान किया गया। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 79, अल्टरनेटिव पनिशमेंट हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुकल्पी दंड का प्रावधान किया गया, जो आपका 79 का करेक्ट आंसर होगा सी होगा। सेक्शन नंबर 95 में ये बात बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, 80 देखिए यहाँ पे 80 वाले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हाँ, प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया। जब 80 आप देखेंगे तो यहाँ पे बी सेक्शन नंबर 97 में ये बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, Who has power to amend scheme under the right of persons with disability एक्ट 2016। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति किसको है, जो अनुसूची में कौन संशोधन कर सकता है, तो ये सी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस प्रकार का संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 82 नंबर का, पावर टू अमेंड शेड्यूल हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। ये 82 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा, ये बी आपका करेक्ट आंसर होगा। सेक्शन नंबर 99 में ये बात बताइए। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे आप देख सकते हैं, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत केंद्र सरकार की नियमों की बनाने की शक्ति का प्रावधान है। अब नियम की शक्ति बनाने का प्रावधान कहाँ दिया गया, ये बी में दिया गया है, मीन्स की सेक्शन नंबर 100 में आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर देखिए, पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल अंडर द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 हैज़ बीन प्रोवाइडेड। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। तो जो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे करेक्ट आंसर बी होगा, धारा 101 में ये बात की गई है। अब लास्ट क्वेश्चन जो है इसका, इस PDF का, वो ये है, द पर्सन विद डिसेबिलिटी शैल बी राइट टू लिव इन कम्युनिटी। दिव्यांगों को समुदाय में जीवन जीने का अधिकार है। ये कहाँ बताया गया है, ये आपको बताया गया सेक्शन नंबर 5 में ये बताया गया है। दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर की भी दिया है, आप चाहेंगे तो इस आंसर की से भी मैच कर सकते हैं। जो मैंने बताया है वही सेम आंसर की इसी में से देख के बताया है, और अपने बेयर एक्ट से मैंने बताया है। बेयर एक्ट में जो मैंने पढ़ा है और जो उसको एनालिसिस किया था, जो सारे पॉइंट था, वो सभी चीज़ों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। दोस्तों जैसे ही मेरे पास नेक्स्ट PDF आता है, मैं नेक्स्ट PDF से आपके लिए और भी नेक्स्ट जो लॉ बच रहा है, जो ये माइनर लॉ का, उस माइनर लॉ को मैं कराने के लिए आपके लिए मैं आऊँगा अपने नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।